1837-38 में अंग्रेज ने कराची को एक तरह से कहिए फतह किया। कराची जो था वो डिवाइडेड था पाड़ों में। After Karachi was owned by Parsis, उन्होंने दूसरे पारसी को क्यों नहीं दिया? ये माइनॉरिटीज नहीं थी, they were equal owners। मसीह आदमी अपना नाम नहीं बता सकता ओपनली। मैं नहीं चाहता हूँ कि तबाह हो या हमारा तारीख जो है मिट जाए। इन लोगों ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन किए? हिंदुओं ने बहुत ज़्यादा, मैं तो कहूँगी सिर्फ क्रिश्चियंस ने नहीं, हिंदूज़ ने भी बहुत एजुकेशन पे किया, काम किया और ट्रेड पे काम किया। बहुत ज़्यादा बिजनेस सेक्टर्स को समझाने की कोशिश करी कि कैसे यहाँ पे ट्रेड यूनियंस बन सकते हैं। फिर प्लस पाक जो थे वो सबसे पहले हिंदू लोगों ने और पारसियों ने गिफ्ट किए शहर में। हॉस्पिटल्स गिफ्ट हुए हैं, मैटरनिटी वार्ड्स हुए हैं, अपकमिंग प्लेसेस लाइक आई वुड से एजुकेशन सेक्टर में स्कूल्स, गोवन टीचर्स ने आके यहाँ पर प्रोविजन दी। हमारा इंग्लिश माना जाता था। मिसाल के तौर पर अगर आज आप देखें पुराने जो लोग थे हमारे स्कूल से, मिसाल के तौर पर हमारा जो मौजूदा CM सैयद मुराद अली शाह, उसके इंग्लिश सुने, परफेक्ट, हमारे स्कूल का प्रोडक्ट है। लेट जनरल परवेज़ मुशर्रफ हमारा स्कूल का प्रोडक्ट है, उसका इंग्लिश का भी सुने, परफेक्ट। तो उस वक्त हमने काफ़ी तवज्जो दी इंग्लिश पे, और उस वक्त हमारे ज़्यादातर टीचर्स जो थे वो वेल स्पोकन थे वगैरह। हेल्थ केयर में हमारे पास होली फैमिली हॉस्पिटल है जो एक ज़माने में कराची का टॉप हॉस्पिटल था। हिंदू कम्युनिटी उस वक्त चूँकि एजुकेशन में भी आगे थी, मॉडर्न एजुकेशन थी, उसको उन्होंने एक्वायर किया। जो ट्रांसपोर्ट थी इसमें ज्यादातर रोल जो था हिंदुओं का था। 1843 के बाद से लेकर 1900 तक यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। जिसे सबसे पहले हिंदू फैमिली थी, तो यहाँ पर कराची में उन्होंने गवर्नमेंट के साथ मिलकर इलेक्ट्रिसिटी का एक सिस्टम शुरू किया। Jamshed Nasir Ranji Mehta was the first mayor, Parsi mayor of Karachi. 4 बजे सुबह को he was on the roads ensuring कि रास्ते सब साफ थे। तो कराची was one of the cleanest cities of the world. कायदे आज़म मंदिर जिन्ना साहब ने बोला था, पारसी कम्युनिटी को बुलाया, तो बोला खाली टेम्परेरी आप मामा स्कूल और BBS स्कूल, बॉयज एंड गर्ल्स पारसी हाई स्कूल, टेम्परेरी आप प्लीज नॉन पारसी के लिए भी खोले एट टाइम ऑफ पार्टीशन, बिकॉज ही नीडेड द सपोर्ट। उन्होंने क्या किया, पारसी कम्युनिटी हैड अ मीटिंग टुगेदर एंड दे ओपनड इट टू द नॉन पारसीज परमानेंटली। उन्होंने खुद बोला नहीं हम लोग परमानेंटली खोलेंगे। NED यूनिवर्सिटी आज प्रीमियर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। कराची की पहली पानी की स्कीम, सुवेज की स्कीम, ये सारी स्कीम्स बनी। अच्छा, इसके अंदर यहाँ के मुकामी लोगों का बेशमूल अंग्रेज का उसके अंदर बहुत बड़ा हाथ था। एक ज़माने में वो चीज़ नहीं था जहाँ हम मुसलमान, क्रिश्चियन, पारसी, हिंदू सब साथ रहते थे और ये भी नहीं पता चलता कि कौन क्रिश्चियन कौन हिंदू थे। सब पता है हम सब पाकिस्तानी हैं। क्रिसमस आता है, हम लोग भी जाते मिडनाइट मैस में। हम लोग चर्च में, मुझे याद है मैं बहुत छोटा था, हम लोग मिडनाइट मैस में जाते थे। हर कल्चर में जो पारसी गए हैं, वी assimilate into that culture and we work with the rest of the communities, not only the majority community but with the minority community. After Karachi was owned by Parsis, उन्होंने दूसरे पारसी को क्यों नहीं दिया? They said no, we will give it back to the city. उन्होंने सिटी को वापस किया, because the city is what made us. एक अरसे तक मेजॉरिटी कराची में जो थी हिंदू कम्युनिटी, उसका मेजॉरिटी थी। अच्छा, 1947 तक होता ये था, यहाँ पर मुसलमान, ईसाई और पारसी एक एक साल के लिए मेयर रोटेट करता था। 1947 में जिस मेयर ने कायद आज़म का इस्तकबाल किया वो हकीम एहसन थे। उस वक्त मुसलमान मेयर की बारी थी। कराची में जो चीज़ बाइंड करती थी इन माइनॉरिटीज़ को एक साथ, वो थे लैंडमार्क्स जैसे कि टेम्पल्स, चर्चेस,
और माइनॉरिटी के रिलीजियस स्पेसेस। तो कराची वाज ऑलवेज अ सिटी ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, इट वाज ऑलवेज अ सिटी वेयर एवरीवन वाज वेलकम टू वर्क एंड लिव टुगेदर। ये शहर सबका, ये माइनॉरिटीज का, जो आज आप माइनॉरिटीज की बात कर रहे हो, ये माइनॉरिटीज नहीं थी, ये देवर इक्वल ओनर्स इफ नॉट मेजर ओनर्स 1947। आजाद है। 1947 के बाद सोशल कॉन्टेक्स्ट से भी आता है। और फिर सन 60-61 में, अगर आई एम नॉट मिस्टेकन, राइट्स हुए कराची में। और कराची में जैसे हक्कानी चौक है पाकिस्तान चौक के साथ, ये बेसिकली गांधी चौक हुआ करता था। यहाँ महात्मा गांधी का मुजस्मा होता था, बहुत सारे स्टैच्यूज और वो थे, उनको तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिया गया। वेलफेयर की या रिलीजियस की या एजुकेशनल या ऐसी सराएं होती थीं, उनको ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि उन पर किसी हिंदू सेठ का नाम लिखा हुआ होता था। रास्ते भी पारसी के नाम पे थे, क्रिश्चियन के नाम पे थे, हिंदी नाम पे अभी भी थोड़े बहुत है, लेकिन एवरीथिंग इज बीन चेंज। जो केएमसी थी, उन्होंने वो सारे रातों रात मुजस्मे और वो उतरवा के केएमसी वर्कशॉप निश्तर रोड पे जो है, उसके पीछे खंदक खोद के उनको दफन कर दिया। देखें ना, ख़त्म करने का मकसद ही यही है कि आइडेंटिटी को ख़त्म करना। अगर हम ये कहें कि भाई आत्माराम प्रीतम दास स्ट्रीट से नाम बदल कर उसको मदनी चौक बना दिया गया है, तो बज़ाहिर तो पता चलता है कि अब ये जगह जो है इसकी आइडेंटिटी चेंज हो गई। मिसाल के तौर पर अगर आप सोलजमदार की तरफ जाएं, वो जगह जो है सिंसिनेटिस टाउन कहा जाता है। सिंसिनेटिस वो एक आदमी था जो जिसने वो जगह को बनाया, जिसने लोगों को वहाँ जगह दी, रहाइश दी, उनके घर बनाए, ये वो। और वो अभी वो जगह को सारा नाम ही चेंज किया उसको, और सोलजमदार के नाम पे दिया गया, बस खत्म। इसी तरह से जमशेद नसरवान जी की जो ऑफिशियल रेजिडेंस थे, उनको रेंजर्स ने टेक ओवर करके रेंजर्स को ऑफिसर्स मेस बना दिया। जिना कोर्ट्स में उन्होंने रेंजर्स ने अपने दफातर बना लिए। बैरिया एकोंटार जो है वो रामकृष्णा मिशन ट्रस्ट 4050 गज जमीन जो है उसको हुसैन डी सिल्वा पार्क में जम कर दिया। और वहां पे वो स्कूल था कोलियों के लिए। 1900 जो है 43-44 में केएमसी ने उस स्कूल के लिए जमीन दी थी। हम स्कूल खा गए, हमने बिल्डिंग खड़ी कर दी। देखिए, हमने मंदिर खा गए, हमने बिल्डिंग खड़ी कर दी। हम साइनागॉग खा गए, चर्च खा गए, हम उनके ऊपर बिल्डिंगें खड़ी कर दी। अच्छा, उन बिल्डिंगों को किस लिए खड़ा किया? इसलिए नहीं कि लोगों को रिहाइश की जरूरत थी, उनको इसलिए खड़ा किया गया कि किसी ताकतवर शख्स को पैसा चाहिए। तो हम समझ सकते हैं कि ये ऐसा ही है कि जैसे हम अपने घर में बैठे हुए हैं और हमें कोई आकर अपने घर से निकाल दे। क्योंकि मेरे साथ जाती तौर पर ऐसा हो चुका है। 13 साल पहले अपने फ्लैट में बैठा हुआ था, मेरी वाइफ थी, मेरी एक छोटी बेटी थी 2.5 साल की। पुलिस फोर्स के जरिए मुझे अपने फ्लैट से, जो मैंने खरीदा था, मुझे वहां से बेदखल किया गया, जिसके हम मालिक नहीं हैं और हम नहीं बन सकते मालिक, क्योंकि अब आइडेंटिटी चेंज हो गई है। When you change the history, no one remembers क्या है। आप हिस्ट्री को ही चेंज कर रहे हैं, आप हिस्ट्री को सॉरी टू से दबा रहे हैं। और मैं कुछ बोल नहीं सकता, ये हम लोग का अनफॉर्चुनेटली ये हम लोग का कंट्री का कल्चर बन गया है। पहले कभी नहीं था, कभी भी नहीं था। बट बिकॉज ऑफ दैट पारसीज हैव माइग्रेटेड। वो लिखे पढ़े हैं, उन्होंने अपॉर्चुनिटी मिला, ऑस्ट्रेलिया गया, लंदन गए, वो ह्यूस्टन गए और कनाडा गए, बिकॉज दे गॉट द अपॉर्चुनिटी। मैं नहीं चाहता हूँ कि तबाह हो या हमारा तारीख जो है मिट जाए। हाँ, अगर हम वही बात है, अगर हम खामोश रहेंगे नहीं तो ये सब तबाह हो जाएगा। हम ये वर्ड बहुत आसानी से लूजली यूज़ करते हैं,
कि Karachi is a very diverse city. It's no more. It's not. Heritage is going too fast. It's going on daily basis. Old Town is in shambles, and it is not that the buildings will remain for next 50 or 40 years.